जब भी हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में बड़े बड़े डिस्काउंट्स, बहुत सारी चीजें बहुत कम प्राइस में आती हैं। ऑफ कोर्स आएंगी क्योंकि दोनों ही कंपनियां बहुत ज्यादा अपना बजट एडवर्टाइजिंग पे खर्च करती हैं, जो एड्स के जरिए आके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती रहती है। बाकी इनकी मेन हाइप तो तब बनती है जब सेल का सीजन स्टार्ट होता है। होली सेल, दिवाली सेल, फेस्टिवल सेल, दशहरा सेल, नवरात्रा सेल, और इन्हीं सेल्स और ऑफर्स के चलते बहुत लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े से स्कैम हो जाते हैं। अब कई सारे यूजर्स के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और लोगों की फीड सोशल मीडिया पर जाहिर हो रही है। कहानी चल रही थी, फ्लिपकार्ट वालों को पता नहीं कहां से मेरा नंबर मिल गया। उनके मुझे फ्लिपकार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर होती तो मैं वीडियो क्यों बनाता। रिकमेंड तो मैंने किया है ना, प्लेटफॉर्म का फायदा तो होता ही है। लोग इस सेल में लुट जाते हैं। जैसे मैंने पोस्ट के अंदर 2 लाइक के साबुन पड़े थे। नहीं है, इसके नीचे थोड़ी होता है, फोन ऊपर ही होता है। फोन ऊपर ही होता है, फोन नहीं है। फोन नहीं है, चलो फोन है ही नहीं, मैंने पहले ही बोला था इसमें, इसलिए सामने वीडियो बना लिया। नहीं है कुछ भी। तो इन बड़े बड़े सेल्स की शुरुआत होती है 2014 में, जब फ्लिपकार्ट ने पहली बार अपने बिग बिलियन डे सेल को इंट्रोड्यूस करा। और फ्लिपकार्ट को देखते हुए अमेजोन आता है अपना ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लेके। और उससे पहले इंडिया में लोग ऑफलाइन शॉपिंग ही कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 90% या उससे भी अबाव लोग ऐसे थे जो सिर्फ ऑफलाइन शॉपिंग करते थे और ऑनलाइन का बिल्कुल क्रेज नहीं था, और क्रेज था भी तो बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, तो इनको डेफिनेटली कुछ ऐसा करना था जिससे ये पूरा मार्केट पलट दे। और हर बड़ी प्रॉब्लम जैसे एक बड़े से सॉल्यूशन को लेके आती है, वैसे इनके पास भी था फेस्टिवल सेल। इन्होंने बड़े बड़े बैंक्स के साथ टाई अप किया, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ टाई अप किया, और वहां से डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन हटाते हुए, बहुत सारे और लोग जो बीच में रिटेलर स्टोर वगैरह होते हैं सबका मार्जिन हटाते हुए डायरेक्टली कस्टमर को डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया, और वहां से पलटना स्टार्ट हुआ मार्केट। लेकिन कंप्लीटली ये कहना बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमको सस्ती चीजें मिल रही होती हैं और अच्छी मिल रही होती हैं, अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी में मिल रही होती हैं, तभी हम उनकी तरफ झुके हैं और डेफिनेटली वहां पे फायदा होता है। पर क्या आपने दिमाग लगा के कभी सोचा है कि ये सेल्स जो है वो हमेशा फेस्टिवल्स पे क्यों आती हैं? क्यों ये जनवरी फरवरी वगैरह में नहीं मिलती है हमको? क्योंकि ये जो नवरात्रे से लेके दिवाली तक का टाइम होता है, ये पूरा फेस्टिवल सीजन होता है, और यहाँ पे लगातार लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जब ऑफिसेज में बोनस वगैरह दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी सेविंग करके इस वक्त में ऐसा सोचते हैं कि हम फेस्टिवल पे कुछ घर के लिए या फिर कुछ अपना इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेंगे जो उनको ज़रूरत होती है, और कई बार ज़रूरत नहीं होती है वो भी। लेकिन बहुत बार हमको सिर्फ ऑफर्स दिखाए जाते हैं कि हाँ इस पर बहुत तगड़ा डिस्काउंट है, और हम बेचारे सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। क्योंकि ये कुछ इस तरीके से काम करती है कि जैसे एग्जांपल के लिए एक फोन की प्राइस है 30,000, सेल से 2 दिन पहले उसकी प्राइस को 33 या 34,000 कर दिया जाएगा, और जैसे सेल स्टार्ट होगा उसकी प्राइस को 29,000 कर दिया जाएगा, और हमको लगेगा डायरेक्टली ओहो 5,000 रुपीज का ऑफ, हमको ले लेना चाहिए। ये स्कैम बहुत ही कॉमन है और ये बहुत सारे ब्रांड्स के द्वारा आजमाया जाता है। लेकिन आपको और हमको अगर उस चीज से बचना है तो हमेशा प्राइस हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। प्राइस हिस्ट्री कैसे करोगे? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अब मैं किसी का नाम ले दूंगा तो आपको लगेगा स्पॉन्सरशिप है, लेकिन किसी प्रकार की स्पॉन्सरशिप नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री टू फ्री। वैसे हमने इसी चीज पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। और हाल फिलहाल में एक और स्कैम जो बिल्कुल वायरल ट्रेंडिंग चल रहा है, और वह है iPhone 13 के ऑर्डर कैंसिल। यहाँ पे एक 70-75 हज़ार रुपए का फोन सीधा 48,000 में प्रोवाइड किया जाता है, मतलब डील ऑफ द ईयर। अब हर कोई चाहता है कि एप्पल जैसा कटा हुआ लोगो उसके हाथों में हो और उसकी वैल्यू बस यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, तो इसके लिए पूरे साल सेविंग की जाती है, और लास्ट में आ जाते हैं सेल्स। लोग 12 बजे से बिल्कुल IRCTC की जैसे टिकट बुक की जाती है वैसे बुक भी करते हैं, और जैसे ऑर्डर कंफर्म हो जाता है खुशी की एकदम लहर दौड़ जाती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन अगले ही दिन जहाँ पे आईफोन डिलीवर होना था, वहां पे एक मेल डिलीवर होता है बड़ी एक सुरीली सी ध्वनि में, और उसमें लिखा होता है आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है, वो भी फ्लिपकार्ट की तरफ से। ना आपके डिलीवरी एड्रेस में कोई प्रॉब्लम, ना आपके पेमेंट में कोई प्रॉब्लम, सब कुछ सक्सेसफुल है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऑर्डर तो कंटिन्यूसली कैंसिल होते ही हैं, लेकिन साथ में प्राइस भी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है, 48 से 50, 52, 53, 58 तक चली जाती है। ये काफ़ी कमाल की बिजनेस स्ट्रेटेजी थी कि मतलब पहले लोगों के दिमाग में एकदम भूत बिठा दो, और उसके बाद जब उनका एकदम मन कर जाए
तब उनको एकदम ललचा दो, मतलब वही गर्म करके बिल्कुल ठंडा ही छोड़ दो। लिहाजा लोग ट्विटर पे आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं और वही बात जनता जवाब मांगती है। तो ऐसे में बात फ्लिपकार्ट तक पहुंची और लगा कुछ करना पड़ेगा, वरना तो वो हैशटैग बॉयकॉट फ्लिपकार्ट वाले नारे लगातार जो आजकल चल रहा है। तो उसके बाद फ्लिपकार्ट प्रॉमिस करता है कि 10,000 रुपए के कूपन हम दे देंगे जिन के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपने iPhone 13 ट्राई किया था कि नहीं, और अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो आपको 10,000 का कूपन मिला कि नहीं। बट इसका एक पहलू मत देखो, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स मिले भी हैं, 2-3 दिन की डिलीवरी का नाम लेके 24 आवर्स में ही डिलीवर भी हुए हैं, और 75-80 हज़ार रुपए वाला आईफोन लोग 48,000 में खरीद के काफी खुश भी हो रहे हैं, सेल्फीज भी डाल रहे हैं। तो जहां पे नेगेटिविटी है वहां पे पॉजिटिविटी भी है। बाकी फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज जाके देखोगे तो आराम से उसमें मेंशन्ड है कि कोई भी सेलर जो है वो आपका कभी भी ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। उसके वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं, जैसे उसके पास जो स्टॉक है वो खत्म हो गया हो, आगे कुछ वेबसाइट में इश्यू हो, पेमेंट में इश्यू हो, या फिर उसका अपना कोई पर्सनल रीजन हो, वो जब चाहे ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। पर इतना ऐसे दिल तोड़ के ऑर्डर कैंसिल हो जाए और ये सारे सपने टूट जाएं तो ये ज्यादा कहीं सही नहीं है। थोड़ा सा पॉलिसीज में चेंज हो जाए, जैसे ही स्टॉक आपके पास खत्म हो जाता है तो उसको आउट ऑफ स्टॉक दिखा दो, ताकि इंसान को ऐसा लगे कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, अगर थोड़ा पहले होता तो शायद मेरे पास iPhone 13 होता। तो यही कुछ सच्चाइयां हैं, कड़वे सच हैं जो आपको फेस्टिवल सेल के बारे में कुछ बताते हैं। बाकी सेल्स में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके लिए हमने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है, तो आप जाके आराम से देख सकते हो फुर्सत में। और एक चीज़ है जिसके लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं लगेगी, और वो है हमारा सब्सक्राइब बटन, तो दबा लो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वाली वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, बाय।